हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, राइट। तो लीनियर इक्वेशन में हम थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, वो हम पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज फिर 4.2 चलेगी। ठीक है, छोटी छोटी एक्सरसाइज है। न्यू एनसीईआरटी बुक को हम रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये होता है। तो इसमें दो ही एक्सरसाइज है न्यू वाली में। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पर। चैनल पर अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्ज़ाम ट्रिक्स, ठीक है, सपोर्ट करें, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि एक नोटबुक की जो कास्ट है, सपोज नोटबुक की जो कास्ट है वो दुगुनी है, ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन, पेन की कास्ट से दुगुनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के फॉर्म में आपको लीनियर इक्वेशन रखनी है, ठीक है। देखो मान लो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट यहाँ पर गिवन भी है, टेक द कास्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स एंड पेन इज बाई। लेट, ये लेट हम क्यों लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं माना। हम माना क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऐसा कहीं फिक्स तो है नहीं कि आप एक्स ले रहे हैं तो हो सकता है कि सामने वाला कोई वो भी एक्स ही ले। अब बाई ले रहे हैं तो वो भी ले, हो सकता है कि आप एक्स ले रहे हैं, बाई ले रहे हैं तो सामने वाला कोई और जो सॉल्व करेगा उसको यू भी ले लेगा, ए एंड बी ले लेगा, या आर एस ले लेगा, ठीक है, डब्लू ले लेगा, एक्स ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, आपसे डिफरेंट ले लेगा। इसलिए हम लेट लिखते हैं, ठीक है। लेट एक्स बी द कास्ट ऑफ नोटबुक एंड बाई बी द कास्ट ऑफ पेन, ठीक है। अब देखो कास्ट ऑफ नोटबुक आपने क्या माना? एक्स माना। इज़, मैं एक चीज़ आपको ज़िंदगी भर के लिए तरीका बता रहा हूँ। इज़, ये मैथमेटिक्स में जहाँ इज़ आपको दिखे, इज़ का मतलब इक्वल होता है। इज़ अथवा आर लगे वो आप उसको इक्वल लगा देना। देखो कैसे बनाएंगे इक्वेशन? द कास्ट ऑफ नोटबुक, मतलब कास्ट ऑफ नोटबुक आपने क्या माना? एक्स, ठीक है। इज़ मतलब इक्वल, ये हमेशा ध्यान रखना, यहीं से पॉइंट पकड़ में आएंगे मैथमेटिक्स में। द कास्ट ऑफ नोटबुक एक्स इज मतलब इक्वल ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन, ट्वाइस मतलब टू, कास्ट ऑफ पेन मतलब बाई, ठीक है। बन गया हमारा इक्वेशन। इसमें वेरिएबल कितने हैं? टू, एक एक्स है एक बाई है। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में या तो ये लिख दें, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ इसको ऐसे लिखने में, या हम जनरल फॉर्म में लिखें तो एक्स माइनस टू बाई इज इक्वल टू जीरो, ये इस फॉर्म में लिख दें। दोनों आपके आंसर करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ? ध्यान रखना इज का मतलब क्या होता है? इज मीन्स इक्वल होता है, इक्वल का साइन आप लगा देना, ये पूरी मैथमेटिक्स में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केसेस। मतलब इसमें 1 2 3 4 ऐसे 8 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 8 पार्ट में सभी पार्ट को आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म होता है? जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। इस फॉर्म में आपको सभी को पूरे 8 पार्ट को कन्वर्ट करना है और आपको बताना है ए बी सी की वैल्यू। फिर ए की वैल्यू आप जानते हैं, ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ बाई, एंड सी क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। या आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं विदाउट वेरिएबल, टर्म विदाउट वेरिएबल, टर्म विदाउट वेरिएबल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है सी में। ठीक है, क्लियर है, बताओ यहाँ तक। अब चलें पहले क्वेश्चन पर। इसके पहले पार्ट में देखो, पहला पार्ट क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। आपको क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब जीरो के अनदर साइड, जो इक्वल के एक साइड जीरो है, दूसरी साइड सारे टर्म्स हैं, सारी टर्म्स जितने भी हैं उन सबको एक साइड उठा लो, जीरो को दूसरी साइड करना है आपको। तो इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, ठीक है, इस 9.35 को आप राइट लेफ्ट साइड उठा लो, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9.35 इक्वल टू 0। ये एक तो आंसर ये हो गया जो आपसे जनरल फॉर्म पूछा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फेयर, अब आपको एक कन्वर्ट करना है तो कंपेयर करेंगे, मतलब कंपेयर करना है ए बी सी की वैल्यू। फेयर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 9.35। बताओ कोई दिक्कत है बाय कंपेयरिंग? इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, तो कंपेयरिंग इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ। इसका दूसरा टर्म क्या दिया है, x माइनस बाई अपन 5 माइनस 10। सेकेंड पार्ट इसका दिया है x माइनस बाई अपन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो, इसको या तो हम ऐसे ही लिख दें, या मतलब या तो ऐसे ही लिखा है तो हम इसको कंपेयर कर लें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, अथवा अगर ये 5 को हम एलसीएम लेके 5 को हटाना चाहते हैं तो 5 को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 इसके बेस में अभी 1 है, इसके बेस में 1 है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो इन सब का एलसीएम 5 आ जाएगा। तो इस 5 का 5 आएगा तो 5 को मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा मैं लिख रहा था पर मुझे लगा कि शायद आपको डाउट हो। देखो 5 एलसीएम आएगा, मान लो ये एलसीएम 5 आ गया, इस 5 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, उस 5 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, माइनस इस 5 को इस के 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इस ऊपर बाई से करेंगे तो 1 इंटू बाई मीन्स इसको बाई ही रखेंगे। ठीक है, फिर इस 5 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, इसके लिए इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, उस 5 को मल्टीप्लाई इस 10 से करेंगे तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50, और ये डिवाइडेड बाय नीचे 5 है इज इक्वल टू 0। अब ये जो 5 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी कुछ भी नहीं तो इसकी अपन हम 1 मान लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, मल्टीप्लाई ऐसे, इसका इधर होता है और इसका इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है अगर बीच में इक्वल साइन लगा है तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस बाई और ये माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। देखो आप, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में बदल गई क्या बदल गई ना। तो यहाँ से इस इक्वेशन से बाय कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 50। ठीक है, ये आंसर सही होगा। और अगर सेम चीज़ आप इसी इक्वेशन को इसको कंपेयर कर देते हैं डायरेक्ट, ये बिना सॉल्व किए हुए, तब आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 1/5 हो जाएगा, ये डिफरेंस आएगा, एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10।
अब अगर देखेंगे आप तो इनका रेशियो नहीं बदलेगा। अब इस चीज़ को देखो, अगर 5 को सब में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि -5/5 मीन्स -1, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -50। मतलब आंसर आपका करेक्ट है, चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बस मैटर ये करता है कि आप यहाँ से इधर जा रहे हैं या यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। क्लियर है ये? कोई दिक्कत है बताओ? नहीं है ना? देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट गिवन है -2x + 3y = 6। -2x + 3y = 6 गिवन है ना? यस, =6 =6। तो हम क्या करते हैं, हमें जनरल फॉर्म में अगर ax + by + c = 0 फॉर्म में बदलना है तो 0 को एक साइड कर देंगे, बाकी सारे टर्म्स को एक साइड उठा लाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2x + 3y और ये -6 = 0। आपको ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। और अगर आपको लगता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या इन चीज़ों को राइट साइड उठा ले जाओ, तो सारे एक्स वाले टर्म्स पॉजिटिव में आ जाएगा। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये -3y और ये +6 = 0। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो a = क्या हो जाएगा, 2, b = -3 एंड c = +6। ये आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। और अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे इस वाली से, इससे कंपेयर करेंगे तो a = -2 हो जाएगा, b = 3 हो जाएगा एंड c = -6 हो जाएगा। ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों सही हैं, गलती कहीं भी नहीं है। इसलिए आप किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन में एक साइड 0 है, अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो कोई गलती नहीं होगी ना। 0 × 0 में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मीन्स -1 का, तो वो भी तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, ये तीसरा पार्ट हुआ। चौथे पार्ट में क्या दिया है अपने को, चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट दिया है x = 3y। ठीक है, x = 3y। तो अगर आप इसको जब एक साइड लाएंगे तो ये x - 3y = 0। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x - 3y और ये प्लस का 0 = 0। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास जो कंपेयर करने के लिए इक्वेशन होती ax + by + c = 0, तो हमें ये c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a = कितना हो जाएगा इस केस में, 1। ठीक है, b = क्या हो जाएगा, -3 एंड c = क्या हो जाएगा, 0। ये हुआ आंसर। और जो जनरल फॉर्म है ये हुआ। आपको ये भी पूछा है और ये भी पूछा है। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। 2x = -5y। 2x = -5y। जब आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों को एक साइड कर देंगे। 2x, ये -5 राइट साइड था तो लेफ्ट साइड उठा लाएंगे तो प्लस का 5y = 0। सेम चीज़ आप इसको यही कर सकते हैं कि 2x + 5y जैसा पिछले में किए हैं, +0 = 0। क्यों, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a = 2 हो गया। a मतलब x का कोएफिशिएंट, b मतलब y का कोएफिशिएंट 5 हो गया, c मतलब बिना कांस्टेंट, मतलब बिना वेरिएबल वाला टर्म 0। क्लियर है बताओ। 6 पार्ट, कहीं कोई दिक्कत है बताओ, कहीं भी अगर एक भी जगह कहीं दिक्कत हो, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा, डाउट में कमेंट्स करो, बताओ कि ये आपको यहाँ दिक्कत है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसका छठवां पार्ट देखते हैं। छठवां पार्ट इसका दिया है 3x + 2 = 0। देखो ये क्या दिया है, 3x + 2 = 0। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3x + 0 × y + का 2 = 0। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म।
ठीक है आंसर। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 3 हो गया, b इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। देखो बाई का टर्म नहीं था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाई 0 है, बाई 0 नहीं है, बाई का कोएफिशिएंट 0 है, क्योंकि बाई में किसी कोएफिशिएंट उसका 0 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये उसका कोएफिशिएंट 0 है। एंड c इज इक्वल टू क्या है 2 है, प्लस का 2, ये आपका आंसर है। ये दोनों चीज़ें पूछा मतलब दोनों आंसर है, ठीक है। फिर इसका अगला पार्ट 7th देखते हैं क्या दिया है। देखो 7th पार्ट दिया है बाई -2 इक्वल टू 0, तो ये दिया है बाई -2 इक्वल टू 0, तो हम इसको क्या कर देते हैं, x वाला टर्म का कोएफिशिएंट 0, तो x का कोएफिशिएंट 0 प्लस बाई और -2 इक्वल टू 0। जब इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x 0, b कोएफिशिएंट ऑफ बाई 1 एंड कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा c माइनस का 2। तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों, ठीक है। इसका एक 8वां पार्ट और बचा है, उसको भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है 8th पार्ट में। 8th पार्ट में बोला है 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 2x यही बोला है, तो हम क्या करते हैं x को पॉजिटिव रखते हैं, तो 5 को राइट साइड लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड उठा ले जाते हैं, तो ये 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी चीज़ को आप ऐसा कर सकते हैं कि 2x प्लस ये 2x प्लस 0 इंटू 5 माइनस का 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो एक तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 2, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ बाई 0 एंड c मतलब कांस्टेंट टर्म -5, ये हो गया, ठीक है। अब इसको और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं बोला कि आप ये कांस्टेंट टर्म को राइट साइड उठा ले जाओ, क्यों आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम राइट साइड ही क्यों ले जाएं, क्योंकि कई बार मन में सवाल उठता है कि हम राइट ही साइड क्यों ले जा रहे हैं, कभी लेफ़्ट साइड लाते हैं कभी राइट साइड लाते हैं। तो देखो दोस्त ऐसा होता है कि जैसे ये वेरिएबल है तो हम वेरिएबल को जनरली हम पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जिधर वेरिएबल होता है उसको पॉजिटिव रखने के लिए बाकी जो वेरिएबल के बिना वाले टर्म हैं उनको हम राइट साइड उठा ले जाते हैं। या जनरली अगर x y 2 वेरिएबल हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जनरली x वाला टर्म पॉजिटिव हो, बाकी वाला टर्म निगेटिव है। या मान लो 4-6 टर्म एक साथ लिखे हैं, तो 4-6 टर्म लिखे हैं तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टर्म को पॉजिटिव रखें, कुछ को निगेटिव रखें। तो मान लो कि 5 टर्म है किसी इक्वेशन में, 5 में से 3 या 4 टर्म निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हम उसमें क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर 3 या 4 टर्म जो निगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 या 2 टर्म निगेटिव बचेगा, ये हम करते हैं। तो जैसे इसी चीज़ को मैं आपको समझाऊं तो आप इसको अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 2x को लेफ्ट साइड उठा लाए तो -2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई आप करोगे, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x - 5 इक्वल टू 0। या इसी चीज़ को मैं 2x प्लस 0 इंटू बाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। आप देखो कि यही चीज़ तो नीचे लिखा है 2x प्लस 0 इंटू बाई -5 अथवा 2x - 5, ये सेम लिखा है, ये सेम लिखा है, तो है एक ही चीज़। बस आप पर निर्भर करता है कि आप क्या लेके चलना चाहते हैं, क्या आपको किस तरीके से लिखना है। सही सब कुछ है, दोनों करेक्ट है, ये और भी मेथड होगी तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हुआ एक्सरसाइज 4.1। अगले लेक्चर में मिलते हैं 4.2 में। तब तक वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, यही सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से मुझे, ठीक है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।